ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। आसुरी स्वभाव वालों को दुर्गति प्राप्त होती है, वह नरकगामी होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक आदेश देते हैं, और वह आदेश क्या है कि आसुरी स्वभाव को छोड़ना है, आसुरी प्रकृति को बदलना है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान श्री कृष्ण इस 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। कामी व्यक्ति जीवन को नरक बनाता है, क्रोधी व्यक्ति जीवन को नरक बनाता है, और लोभी व्यक्ति भी जीवन को नरक बनाता है। इसलिए इस जीवन को नरक न बनाना ये तुम्हारे हाथ में है। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने आत्मोद्धार के लिए इन तीनों का त्याग कर दो। क्यों? कि आत्मने है नाशनम, ये तीनों ही नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, और आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अपने को अधोगति में ले जाने वाले हैं, नरक में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण का आदेश है। बड़ा सुंदर है। मैं आपको और भी याद दिलाऊं, रावण कामनावश सीता जी का हरण कर लाया, तो मंदोदरी ने रावण को समझाया, विभीषण ने रावण को समझाया, मंदोदरी ने रावण को समझाया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का काल सामने आता है, विनाश का समय सामने आता है, तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, किसी की बात नहीं मानता। अपने जो शुभचिंतक हैं उनकी भी बात नहीं मानता। तो मंदोदरी ने कहा, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। चरणों में बैठकर रावण ने बड़े प्रेम से कहा, हे नाथ, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते हैं। ते परिहरे, इनको त्याग दो। ते परिहरे रघुबर भजाओ, ते परिहरे रघुपति भजाओ, जे है जाय भजे जे संत। इनको त्याग, हे नाथ, इनको त्याग कर, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को त्याग कर। आप उनका भजन करो जिनका भजन सब संत करते हैं, सब मुनि करते हैं, ऋषि करते हैं। उनका भजन करो, उनका कीर्तन करो। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन मंदोदरी की बात नहीं मानी उसने। जगद्गुरु शंकराचार्य को देखो, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, कामम, क्रोधम, लोभम, मोहम, उन्होंने भी त्यागने के लिए कहा। देखिए, मंदोदरी ने भी इन तीनों को त्यागने के लिए कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग। और जगद्गुरु शंकराचार्य, आदि जगद्गुरु शंकराचार्य भी त्यागने के लिए कहते हैं।
कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं भावय कोहम आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। जयदुर शंकराचार्य ने कहा कि कामम क्रोधम लोभम मोहम, इन सबको त्याग कर आत्मानं भावय कोहम, अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ, अपने स्वरूप की पहचान करो। इनका तो त्याग नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण का आदेश त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन है। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत, इसलिए हे अर्जुन तुम इन तीनों को त्याग दो। मंदोदरी ने कहा हे नाथ तीनों को त्याग दो, और जयदुर शंकराचार्य कहते इन तीनों को त्याग दो। क्यों? काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहाशक्त दुख रूप। पर याद रखना कि जो काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में आसक्त हैं, और घर गृहस्थी में जो आसक्त हैं, जो दुख रूप है, तेह के में जाने रघुपत है, वो भला कैसे भगवान श्री राम को पहचान सकेंगे? मूढ़ परे भवकूप, वो मूढ़ बुद्धि पुरुष हैं जो इस संसार सागर में पड़े हुए हैं, संसार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। इसलिए सावधान करते हुए संत कहते हैं तात तीन अति प्रबल खल। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। हे प्रिय, ये दुष्ट हैं तीनों, काम क्रोध और लोभ, और भयंकर दुष्ट हैं। मुनि विज्ञान धाम मन, जो ऋषि मुनि हैं एकांत में साधना करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, ये काम क्रोध लोभ ये एक क्षण में उनके मन में विघ्न पैदा कर देते हैं। मुनि विज्ञान धाम मन करह निमिषमा क्षोभ, भक्ति को बिगाड़ देते हैं। काम भक्ति को बिगाड़ता है और लोभ ज्ञान को बिगाड़ता है, और क्रोध वैराग्य को बिगाड़ता है। या यूं समझिए काम वैराग्य को बिगाड़ता है। ये तीनों ही हैं, तुम्हारे ज्ञान को, वैराग्य को और भक्ति को बिगाड़ देते हैं, काम क्रोध और लोभ। काम बिगाड़े भक्ति को, काम भक्ति को बिगाड़ता है, लोभ वैराग्य को बिगाड़ता है। तो तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत, और क्रोध जो है वो बोध को बिगाड़ देता है, ज्ञान को बिगाड़ देता है। इसलिए तीनों का त्याग करो। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत, तीनों का त्याग करो। लोभ की इच्छा दंभ बल, जो लोभ है वह पाखंड कराता है, नाना प्रकार के पाखंड। और लोभ का बल क्या है?
लोभ की इच्छा, लोभ के इच्छा, दंभ बल, ये पाखंडी इसका बल है। काम के केवल नारी, और काम का जो बल है वो नारी है। क्रोध की परुष वचन बल, और क्रोध का बल क्या है? कठोर वचन बोलना। मुनिवर कहें विचार, ये ऋषि मुनि विचार कर कहते हैं। इसलिए क्रोध, मनोज, लोभ, मद, माया, क्रोध, मनोज मानी काम, लोभ, मद और माया, छूटे सकल राम की दाया। जिस पर राम जी की कृपा होती है वही व्यक्ति इनसे मुक्त हो पाता है, सब नहीं हो पाते। पर याद रखना, भगवान किसके हृदय में विराजमान हैं, किसको दर्शन देते हैं और किसको प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, मन, मानन, मोहा, जिसके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मान नहीं है, मद नहीं है, मोह नहीं है। लोभन, छोहन, रागन, द्रोहा, जिसके अंदर लोभ नहीं है, मोह नहीं, क्षोभ नहीं है, जिसके अंदर लोभ नहीं है, क्षोभ नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, रागन, द्रोहा, जिसके अंदर राग नहीं है, और द्रोह, दूसरों के प्रति, दूसरों से जो द्रोह नहीं करता, जिनके कपट, दम्भ नहीं, माया, जिनके कपट नहीं है, दम्भ, पाखंड नहीं है, न माया है कोई, न माया रचते हैं किसी प्रकार की, तिनके हृदय बसो रघुराया। भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। किसके हृदय में? कि जिनके पास जो काम से विरक्त हुए, क्रोध से मुक्त हुए, काम, क्रोध, मद, मान, न मोहा, मद से, मान से, मोह से, लोभ से, क्षोभ से, राग से और द्रोह से जो मुक्त होते हैं, और जिनके अंदर कपट नहीं है, दम्भ नहीं है, पाखंड नहीं है, जिनके कपट, दम्भ नहीं, माया, और जो किसी प्रकार के षड्यंत्र नहीं रचते, षड्यंत्र से मुक्त रहते हैं, तिनके हृदय बसो रघुराया। भगवान श्री राम उनके हृदय में वास करते हैं। ये किसने कहा था? महर्षि वाल्मीकि जी ने। महर्षि वाल्मीकि जी से राम जी ने पूछा, मैं रहूं कहाँ, मुझे कोई स्थान बताइए। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था, कामम, काम, क्रोध, मद, मानन, मोहा, लोभन, छोहन, रागन, द्रोहा, जिनके कपट, दंभ नहीं, माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जाओ राम जी, सबके हृदय में जाकर वास करो, उनके हृदय में वास करो जिनमें ये दोष न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेय साधनों से परम गति की प्राप्ति। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नराः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परम गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है और इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। फिर सुनो, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नराः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परम गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का
आचरण करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझ को प्राप्त होता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मुझ परमानंद परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। हे अर्जुन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए इसमें शास्त्र ही प्रमाण है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कार्य अकार्य, कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा काम करने योग्य नहीं है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, अब इसमें प्रमाण है, ये काम क्रोध का और लोभ मोह अहंकार का जो मार्ग है वो त्याज्य है। वेद कहता है, भगवान कहते हैं, सब कहते हैं। और भगवान की भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का जो मार्ग है वो ग्राह्य है। क्यों? कि जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति से जाते हैं उनको सद्गति मिलती है, और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जाते हैं उनको उनकी दुर्गति होती है, उनको दुर्गति मिलती है। तो इसलिए हे अर्जुन, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, ये दो ही मार्ग हैं, एक सद्गति का मार्ग है, एक दुर्गति का मार्ग है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा मार्ग चुनते हैं और किस मार्ग से जाते हैं। तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, हे अर्जुन, इसलिए शास्त्र के विधान को जानकर, शास्त्र की आज्ञा को जानकर कर्म कर तुम या अर्हसि, तू कर्म करने योग्य। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है अर्जुन, और उस शास्त्र विधि से जो नियत कर्म है कि यह कर्म करना चाहिए, वही करना चाहिए, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। बड़ा सुंदर है और बड़ा अच्छा लगा। अब शास्त्र विहित क्या है, हमारी दृष्टि में तो यही है कि सब तज और हर भज। संत है ना, सब तज और हर भज। संत तो गाते हैं बड़े प्रेम से, मैं तुम्हारा राम जी का, राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है, राम जी हमारा माने लागे घन प्यारा है, राम जी हमारा मान लागे घन प्यारा है, मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे। और वृंदावन वास कर रहे हैं तो आप श्याम जी का नाम जोड़ लो, मैं तुम्हारे श्याम जी का, श्याम जी हमारा है, मैं तुम्हारे श्याम जी का, श्याम जी हमारा। तो हम ये गा तो सकते हैं कि मैं हमारे श्याम जी का और श्याम जी हमारा है, पर श्याम जी की आज्ञा का पालन करना है। श्याम जी जो कह रहे हैं कि एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वार स्त्रीभिर्नर है, जो नरक के द्वार 3 हैं, काम क्रोध और लोभ मोह आदि, तो उनको त्याग करके जो आचरण करता है श्रेय मार्ग, कल्याण मार्ग का, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। तो ये भगवान का कथन है। इसलिए शास्त्र की आज्ञा मानकर शास्त्र के अनुसार चलें। तो इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। और आपने इस गीता पर सुंदर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में ओम
तत्सत्य श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैव आसुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने 2 मार्ग बता दिए, अब आपकी मर्जी है जिस मार्ग पर चलें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए आपके परम पवित्र श्री चरण कमलों में बहुत बहुत प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।